हेलो, नमस्ते दोस्तों। तो स्वागत है आपका उदय ज्ञान भंडार के इस एजुकेशनल चैनल पे। तो आज हम करने वाले हिंदी साहित्य का ये एक और इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर। पहला जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर बताया वो सेम टू सेम आपको ऐसा पेपर में मिलने वाला है क्वेश्चन, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको पूरी वीडियो देखें। आप एंड में अगर इसको छोड़ देंगे, मैं एंड में इंपॉर्टेंट चीज़ें करवाता हूँ, उन्हें आपने छोड़े। और सबसे पहले इसकी पीडीएफ जरूर ले लें। इसकी पीडीएफ से आपका क्या होगा, आप आराम से किसी भी चीज़ को सोल्व कर पाएंगे। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप मेरी वीडियो तो देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपके जो क्वेश्चन आता है वो आएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न, वो आपके सामने खंड अ में आएंगे। तो ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ज़रूर पूरी वीडियो देखें। तो पहली जो हमारा प्रश्न है वो है, निराला रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित हुई है। तो ध्यान रखना दोस्तों, निराला रचनावली जो है वह 8 खंडों में प्रकाशित हुई है। कितने खंडों में? 8। ए इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे तो उसमें आ रहा है, जायसी द्वारा रचित 12 मासा किस ग्रंथ से लिया गया है। तो जायसी ने जो 12 मासा रचा है, लिखा है, वह आया है पद्मावत से। याद रखना दोस्तों, वह पद्मावत से आया है। तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, प्रेमज्ञ की छाया स्मृति किस तरह की रचना है। तो यह जो है वह स्मरण रेखा चित्र है। यह स्मरण रेखा चित्र निबंध है। अब मैं आपको चीज़ एक बता दूं, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट कर दें। धन्यवाद दोस्तों। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, भीष्म साहनी के बड़े भाई का नाम क्या है। तो भीष्म साहनी जी के बड़े भाई का नाम है, याद रखना दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, बलराज। बलराज इनके बड़े भाई का नाम है। सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद के किस उपन्यास का अंश है। ये चीज़ जो है मैं ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको आपको मेरे को कमेंट में बताना है कि, और अगर आपने इसका कमेंट में आंसर दोगे मैं आपको उसके ऊपर फीडबैक दूंगा। आपकी जांच हो जाएगी उससे कि आपने कितनी, अभी आपकी तैयारी कितनी है। मैं आपको बता दूंगा कि ऐसी आपकी तैयारी है और अभी आपको क्या करना है। तो इसका आंसर आप ज़रूर मेरे को कमेंट में दे के जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, बिस्कोहर की माटी पाठ के लेखक कौन है। तो बिस्कोहर की माटी पाठ के लेखक कौन है, इसका सही आंसर होगा विश्वनाथ त्रिपाठी जी। बी इज़ द राइट आंसर। अब ये जो सातवां क्वेश्चन हमारे सामने है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निथरी शब्द का अर्थ क्या है। तो याद रखना दोस्तों, निथरी जो शब्द है उसका अर्थ क्या है। तो उसका अर्थ है, बारिश के 4 महीने का नाम जो होता है वह होता है निथरी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ज़रूर एक बार वापस देख लें। और पीडीएफ लेना तो नहीं भूलें, कमेंट कर दें। अपना मालवा खाऊ जड़ू सभ्यता के स्तंभ में किस अखबार से लिया गया है। तो यह जो क्वेश्चन है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मतलब पेपर की दृष्टि से ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपके सामने अभी तक कोई आया तो यही है। तो इसमें इसका सही आंसर होगा जनसत्ता। बी इज़ द राइट आंसर। बी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, कविता का जन्म किस रूप में हुआ। अब जो अपने मेन क्वेश्चन है, जो कविता, नाटक और इनसे आते हैं, वो सब क्वेश्चन यहाँ आ गए हैं। तो इनको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत कम पढ़ाए जाते हैं और ये यहाँ से ही उठेंगे। तो कविता का जन्म किस रूप में हुआ। तो कविता का जो जन्म है वह वाचिक रूप में हुआ। किस रूप में? वाचिक रूप में। आगे बढ़ेंगे, साहित्य की सभी विधाओं में नाटक के सबसे ज़्यादा निकट कौन सी रचना है। तो नाटक के सबसे ज़्यादा अगर कोई रचना है तो वह है कविता और कहानी, इन दोनों में से एक है। अब आप इन दोनों में से जो मानते हो बता दीजिए। मैं इसका सही आंसर आपको अभी कमेंट में डाल रहा हूँ, तो वो भी आप अभी देख लेना। इन दोनों में से कोई ना कोई है। मैं सही आंसर डाल रहा हूँ, आप भी मुझे अगर आपको पता हो तो सही आंसर ज़रूर बताएं। उल्टा पिरामिड शैली निम्न में से किस सृजनात्मक लेखन में उपयोगी है। तो वह किन सृजनात्मक लेखन में अगर उपयोगी है तो वह ध्यान रखना है हमें, समाचार में उपयोगी है। उल्टा पिरामिड शैली कैसे होती है। उल्टा पिरामिड शैली इस प्रकार होती है, याद रखना दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इसका एक बड़ा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप चाहोगे, अगर आप चाहते हो कि मेरे को उल्टा पिरामिड शैली के बारे में समझा दीजिए और इन सभी प्रकार की जानकारी दे दीजिए, आप मुझे कमेंट करें सर उल्टा पिरामिड शैली और अभिव्यक्ति माध्यम समझा दीजिए, तो मैं आपको भी शाम तक एक वीडियो बना दूंगा। पर आपको जल्दी जल्दी अभी कमेंट मुझे करना होगा। किस रिपोर्ट में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचना और आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है। तो
आंकड़ों, तथ्यों और सूचनाओं की जो गहरी छानबीन होगी वह होगी खोजी रिपोर्ट में, जिसमें हम किसी न किसी चीज़ को खोजेंगे। अब ये जो क्वेश्चन आए हैं, मैंने जब पिछली बार एग्ज़ाम दिया था तो मेरे 2 क्वेश्चन इसमें से गलत थे, और तब मैंने एक चीज़ सीखी थी कि यदि अगर मैं मॉडल पेपर ढंग से पूरे देख लेता तो ये क्वेश्चन वहाँ से ही उठ के आते हैं। आप ऐसी गलती ना करें, पूरी देखें। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैं अगर कोई मॉडल पेपर की बेस्ट चीज़ अगर मानता हूँ तो वो रिक्त स्थान है, क्योंकि रिक्त स्थान बहुत ही टफ आते हैं। आपने अभी तक पेपर दिए होंगे, आपको पता है। अब गुण डैश 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 रूपी आत्मा का धर्म होता है, आत्मा धर्म तत्व है। तो याद रखना दोस्तों, गुण जो है वह रस रूपी आत्मा का तत्व है। कौन सी आत्मा? पहले का आंसर है रस रूपी आत्मा। दूसरा है काव्य की शोभा का अपकर्ष करने वाले कहलाते हैं। काव्य की शोभा का जो अपकर्ष करते हैं वह दोष कहलाते हैं। वाले काव्य की शोभा का अपकर्ष करने वाले काव्य दोष कहलाते हैं। दोष काव्य दोष कहलाते हैं, काव्य दोष कहलाते हैं। गणों की संख्या होती है, याद रखना दोस्तों, गणों की संख्या होती है 8। कौन कौन सी? यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। यह भी इम्पोर्टेंट है। आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं सब इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको भी पढ़ा सकता हूँ, पर एक कमेंट के कारण ही होगा, क्योंकि दोस्तों इतनी सारी चीज़ें अगर आपको नहीं पढ़नी तो मैं भी आपको नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि आपको पहले कमेंट तो मुझे करना ही होगा। हर गीति का मात्रिक छंद है, हर गीति का जो है वह सम मात्रिक छंद है। कौन सा? सम मात्रिक छंद। 5वां क्वेश्चन, जहाँ एक बात कहकर फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाए वहाँ पर अलंकार होता है, वहाँ पर होता है दृष्टांत अलंकार। कौन सा अलंकार? दृष्टांत, दृष्टांत अलंकार, याद रखना। 6वां क्वेश्चन, जहाँ उपमेय में उपमान की तुलना में एक बात ज़्यादा हो वहाँ अलंकार कौन सा होगा? वहाँ अलंकार होगा व्यतिरेक अलंकार, व्यतिरेक अलंकार। अब हमारे हो गए हैं रिक्त स्थान, परंतु ऐसे नहीं कि अभी आप इसको छोड़ के चले जाए, आगे इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी आने वाली है। ये आपको फिर करना ही है, अपठित गद्यांश अपठित पद्यांश आपको ही करने होंगे। आप मेरी एक बार इस PDF को जरूर ले लें, बहुत काम आने वाली है। अब आगे 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन है, आप एक बार इन्हें देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने डीप और कितने एग्ज़ाम फ्रेंडली क्वेश्चन है। ये आने ही वाले हैं और इनको एक एक को मैं सोल्व नहीं करवा सकता। मेरे पास एक कमेंट भी आया था, सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करवा दीजिए। यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसकी PDF ले लें। जिसने भी मुझे कमेंट किया था, आप इसकी PDF के लिए कमेंट वापस कर दें, सर PDF मैं आपको दे दूँगा। यही इम्पोर्टेंट है और यही आपको करना है। कल मैंने बोला था जैसे कि साहित्य परिचय की मैंने ट्रिक वाली वीडियो डाल दी है, वो आप ज़रूर देखेंगे, क्योंकि वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने वाली साहित्य परिचय की वीडियो। अगर आप उस तरीके से इन साहित्य परिचय की ट्रिक वाली वीडियो देख लेते तो ये दोनों आपके लिए बच्चे समान हो जाएंगे और आप आराम से कर पाओगे। फिर 3 नंबर के क्वेश्चन, यह भी आप देख लीजिए, बहुत ही डीप क्वेश्चन है। ये देखिए, बहुत ही डीप क्वेश्चन है ये सब, बहुत ही डीप। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे पास, सप्रसंग व्याख्या। इसकी भी मेरे पास ट्रिक है, पर इसके बारे में मेरे पास ज़्यादा कमेंट नहीं आए थे तो मैंने इसको नहीं कराया, परंतु अगली बार मैं ज़रूर करा रहा हूँ अगले सेशन में। ये हमारे पास आए थे निबंध। निबंध में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेस्ट मेरे को राजस्थान के मेले और जल संकट, सिंपल था और अच्छे से अपन कर सकते थे। अब मैं लास्ट एक बात बोलना चाहता हूँ, अभी आप जाए नहीं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हमें आगे बढ़ाएं और सपोर्ट करें दोस्तों। धन्यवाद।